कांग्रेस और विपक्ष के लोग अब देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सिर्फ चुनाव आयोग का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग शायद अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर इतना गंभीर नहीं होंगे जितना मुझ जैसे आम लोग धक्का महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो देश क्या एक पार्टी या गठबंधन की तरफ नहीं बढ़ रहा है? ऐसा रहा तो कहीं विपक्षी खत्म ना हो जाए। यकीन मानिए, जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं या आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उन्हें भी कांग्रेस की स्थिति देखकर दुख होता होगा। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों है? 90 के दशक से पहले जो लोग कांग्रेस की टेम्पो हाई है का नारा लगाते थे, धीरे धीरे कमल का फूल क्यों खिलाने लगे? आपने शायद सोचा नहीं होगा, बिहार के विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों के गठबंधन की करारी हार हुई है। कांग्रेस को सबसे शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा और उसे सिर्फ 5 सीटों पर जीत और 8.71% ही वोट मिल पाए। कांग्रेस की हार के पीछे बिहार के बेगूसराय में एक ग्रामीण के अजीब तर्क दिया है। उसने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान मरी हुई मछलियां पकड़ी थी, इसीलिए उनकी पार्टी वोट नहीं हासिल कर पाई। राहुल गांधी ने बेगूसराय में प्रचार के दौरान स्थानीय मछुआरों के साथ तालाब में उतरकर मछलियां पकड़ी थी। इस वाकये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना था। बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ भूषण के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने संबोधित किया था। वीआईपी मछुआरों की पार्टी कही जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और सहनी ने स्थानीय मछुआरों के साथ तालाब में उतरकर मछलियां भी पकड़ी थी। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि कांग्रेस बेगूसराय सीट पर हार गई। वहीं बेगूसराय के शीख गांव में महागठबंधन की हार को लेकर एक स्थानीय व्यक्ति ने अजीब सा तर्क दिया। उसने समाचार एजेंसी आईएनएस से ये कहा कि राहुल गांधी आए और मछलियां पकड़ी, लेकिन वो मरी हुई मछलियां थी, इसीलिए उन्हें यहाँ वोट ही नहीं मिले। वोट तभी मिलते हैं जब आप कुछ सार्थक करते हैं। सहनी समुदाय अपना वोट तभी देता है जब उन्हें कोई ठोस काम दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि सहनी समुदाय के वोट लेने के लिए कांग्रेस को आरजेडी का साथ छोड़ना होगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि राहुल गांधी का मछली पकड़ना दिखावे से ज्यादा कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी आए और तालाब में कूद गए, लेकिन उन्होंने जो मछलियां पकड़ी वो मरी हुई मछलियां थी, बाजार में बिकने वाली नहीं थी। वहीं बिहार में हार के बाद बिहार कांग्रेस को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने ये बयान देकर भूचाल मचा दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस का संगठन कागजों पर है, जमीन पर नहीं। केवल मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई नेताओं को मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। इससे पहले कांग्रेस ने इस्तीफा दे चुके शकील अहमद ने भी बिहार कांग्रेस को लेकर बड़ी चिंता जताई थी। वहीं कांग्रेस के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। देश भर में अवैध घुसपैठ पर चल रही कड़ी कार्रवाई के बीच मुंबई पुलिस ने इस साल 17 नवंबर 2025 तक 1001 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 6 गुना और 2023 के मुकाबले 16 गुना ज्यादा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ 401 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं। कई संदिग्धों को अलग अलग इलाके से पकड़ा गया, जिनकी जांच में नकली आधार कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज भी मिले। पुलिस अब नई रणनीति अपना रही है। कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर कोर्ट की अनुमति ली जा रही है, जबकि कुछ मामलों में कानून के विशेष प्रावधानों के तहत सीधे डिपोर्ट किया जा रहा है। पकड़े गए लोगों को पहले मुंबई से पुणे भेजा गया और फिर विशेष एयरफोर्स विमान से उन्हें असम बांग्लादेश बॉर्डर पर ले जाकर वहां के सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। ये अभियान फरवरी से तेज हुआ, जब पहले 12 लोगों को सीमा पार भेजा गया था। इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम के पास नकली आधार और भारतीय से मिलने के बाद कार्रवाई और भी सख्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें